क्राइम ब्रांच ने नकली जॉब रैकेट का किया पर्दाफाश। गृह मंत्रालय के नाम की आड़ में चला रहे थे नकली जॉब रैकेट और ट्रेनिंग केंद्र। नई दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच वेस्टर्न रेंज 1 की टीम ने डीसीआई गृह मंत्रालय के नाम की आड़ में नकली जॉब रैकेट और नकली ट्रेनिंग केंद्र का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने एक ढोंगी कथित डिप्टी एसपी आशीष चौधरी को द्वारका जिले के जाफरपुर कला स्थित फर्जी प्रशिक्षण केंद्र से गिरफ्तार किया है। उसका अधीनस्थ बहरूपिया एसआई अमित भी दबोचा है। फर्जी भर्ती के लिए 10 भोले भाले युवाओं को धोखा देने और भर्ती करने वाले इनके साथी बिचौलिए गोविंद कौशिक को भी गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड आशीष चौधरी द्वारा बनाए गए आपराधिक खुफिया विभाग के नाम और स्टाइल में नकली विभाग गृह मंत्रालय की तरह काम कर रहा था। इन्होंने कांस्टेबल, कार्यालय सहायक, एमटीएस क्लर्क आदि के पद के लिए भर्ती किए थे। प्रत्येक उम्मीदवार से लगभग 5 लाख जमा करने के बाद और बाद में अधिक पैसे लेने पर पदोन्नत किया गया। प्रशिक्षणार्थियों के लिए जाफरपुर कला में नकली ट्रेनिंग केंद्र भी बनाया गया था। छापे के दौरान 10 पुरुष और 1 महिला उम्मीदवार फर्जी ट्रेनिंग केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे थे, जहाँ आशीष चौधरी ट्रेनिंग हॉल में भाषण दे रहा था। क्राइम ब्रांच ने 3 लाख नगद, पुलिस ड्रेस, जाली फाइल कवर, जाली आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, नकली कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, नकली स्टैंप, नाम प्लेट, लोगों के साथ विभाग का वॉल बोर्ड और कई अन्य नकली दस्तावेज बरामद किए। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच वेस्टर्न रेंज 1 टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आशीष चौधरी फर्जी रोजगार रैकेट चला रहा है और भोले भाले युवकों को ठग रहा है तथा राफ्ता दोराला रोड जफरपुर कला दिल्ली में फर्जी प्रशिक्षण केंद्र भी चला रहा है। पुलिस टीम ने खसरा नंबर 420 राफ्ता दोराला रोड जफरपुर कला में फर्जी ट्रेनिंग केंद्र का पता चला, जहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान ट्रेनिंग केंद्र के अंदर एक हॉल में 10 पुरुष और 1 महिला अभ्यर्थी प्रशिक्षण के तहत पाए गए और आशीष चौधरी नाम का एक व्यक्ति उन्हें व्याख्यान दे रहा था। पूछताछ में उक्त आशीष चौधरी ने खुद को गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले आपराधिक खुफिया विभाग के डीएसपी के रूप में पेश किया। लगातार पूछताछ करने पर वह टूट गया और उसने खुलासा किया कि वह मैट्रिक भी नहीं है, बल्कि फर्जी रोजगार रैकेट चलाने वाला एक ठग है। रैकेट बस्ट किया है और वेस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच रजौरी गार्डन में इनका ऑफिस है। डीसीपी सतीश, एसीपी राजकुमार, इंस्पेक्टर अभिजीत और ये पीछे जो टीम है, तो ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ दिन पहले कि एक रैकेट चल रहा है द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में, जहाँ पे एमएचए के नाम पे फेक रिक्रूटमेंट हो रहा है और फेक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। और उस डिपार्टमेंट का नाम इन्होंने रखा हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस। और कहने को ये था कि जो एमएचए का सबसे सीक्रेट डिपार्टमेंट है, जिसमें सारे अंडर कवर टॉप ऑपरेशंस इसमें किए जाएंगे, उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसमें इन्होंने जो बेरोज़गार बच्चे होते हैं या जो गलीबल हैं, जो उनको बेला फुसला कर और ये कहा कि भाई आपको बिल्कुल सीक्रेट रखना है और आपको सीक्रेट इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, और लगभग 5 लाख रुपया सब कैंडिडेट से इन्होंने लिया। 2021 में इन्होंने ये शुरुआत की इस आइडिया की कोविड के बाद, और 2022 में इन्होंने जाफरपुर कला जो गांव है, ऑलमोस्ट हरियाणा बॉर्डर पे जो गांव है, वहाँ पे इन्होंने रेंट पे कुछ एक मकान लिया और उसको इन्होंने उस पे अंदर बोर्ड लगा लिए कि ये डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है। और वहाँ पे बाकायदा ये बच्चों को रोज़ सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता था इनका और शाम 6 बजे तक इनको सो कॉल्ड ट्रेनिंग देते थे। अब उस ट्रेनिंग में ये इनसे तरह तरह के मिसलेनियस काम कराते थे, जैसे आज गार्ड ड्यूटी होगी तुम्हारी, अभी तुम धूप में खड़े रहोगे, तुम्हारी फिज़िकल टॉर्चर तुम कितना सहन कर सकते हो, कितना तुम्हारे अंदर पेशेंस है, कितनी तुम रिपोर्ट्स बना सकते हो, इस तरह के काम ये इनसे कराते रहे। और पूरे दिन उनको इस तरह से बिज़ी रखते थे और बाहर निकलने पे कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, कोई अपने घर में पड़ोस में बताएगा नहीं कि मैं किस जॉब में लगा हुआ हूँ। अपनी सारी सोशल मीडिया तुम लोग मिटा दोगे, कोई किसी के संपर्क में बाहर नहीं रहेगा। जिस दिन हमें पता चल गया कि इसमें कुछ भी गड़बड़ हुई है, तुमको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही टॉप सीक्रेट काम है और इसके अंदर हम बिल्कुल एहतियात से काम करना, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो सबसे टॉप सीक्रेट काम होंगे वो तुमसे कराए जाएंगे और तुम्हें सारी जानकारी होनी चाहिए कि ईडी की फंक्शनिंग क्या है, सीबीआई कैसे काम करती है, एनआईए कैसे काम करती है, एसपीजी कैसे काम करती है, और तुम उनके ऊपर उनके सारे ऑपरेशंस तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। इस सारे मास्टरमाइंड जो इसका था वो अश्वनी चौधरी, आशीष चौधरी नाम का शख्स है। और मज़े की बात यह है कि आशीष चौधरी
खुद मैट्रिक भी नहीं है, वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ है, कुछ 5-6 क्लास, और वो इनको ट्रेनिंग दे रहा था एक डीएसपी बन के, कि मैं डीएसपी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस का, और मुझे एमएचए ने तुम लोगों को रिक्रूट करके और ट्रेन करके रखा गया। तो इनिशियली इनको ये झांसा दे दिया बच्चों को कि 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपको ऑपरेशंस में भेजा जाएगा। जब 3 महीने गुजर गए तब इन्होंने इनको ये कहना शुरू किया कि अभी नॉर्थ ब्लॉक में वैकेंसीज़ पूरी भरी हुई हैं, तो तुमको अभी कुछ साल यहीं पे, जब तक तुम्हारा जो लेवल है वो ये लेवल ना आ जाए जब तुम एमएचए या नॉर्थ ब्लॉक में प्लेस करने लायक हो, तब तक तुमको यहीं ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस सारे रैकेट को चलाने के लिए इन्होंने खाकी वर्दी की बीच में ट्रेनिंग में ड्रिल वगैरह करनी है, ये डीएसपी की वर्दी पहन के बैठता था जो ये मास्टरमाइंड है। साथ में इनको जो कॉल लेटर जाना है सारे खाकी एनवलप में जाएगा। इनको बाहर बुलाते थे जब शुरू में, यहीं पे नई दिल्ली के जो ये भवन वगैरह हैं, श्रम शक्ति भवन हो गया, इधर पेवमेंट पे बुला के तुम्हारे फॉर्म भर रहे हैं, अभी अंदर साहब को जमा करेंगे, फिर तुम्हारे को मेल आएगा। मेल भी इन्होंने बना रखा था डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस @gmail.com, ताकि किसी को शक ना हो। और इनको फिर एक भी पैसा सैलरी का नहीं दिया कि जिस दिन तुम काबिल होगे उस दिन तुम्हें दिया जाएगा। बीच में यहाँ तक कि इनको कि अब तुम्हारा प्रमोशन ड्यू हो रहा है तो इसके और पैसे लगेंगे, उसके भी इन्होंने पैसे ले लिए। और एक आदमी है जिसको कहा कि तुम्हारा तो बाहर का नंबर आ रहा है, दिल्ली से बाहर ट्रांसफ़र होगा, तो तुमको अगर दिल्ली में ही रहना है तो इसके भी पैसे लगेंगे। तो ये मतलब तमाम तरह के जो हथकंडे होते हैं वो पूरे इन्होंने चला रखे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोग, जो ये बच्चे, कोई जमुना पार से भी आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कि वहाँ पे गांव में चुपचाप आओगे ट्रेनिंग सेंटर में, किसी से मिलना नहीं है, उनको छोड़ेंगे भी अलग अलग ट्रेनिंग के बाद, कि 5-5 मिनट के गैप पे जाओगे, इकट्ठे नहीं चलोगे, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा। मतलब जो एक ऐसा डर का माहौल और एक ऐसा जासूसी का माहौल कि तुम्हारी तो आइडेंटिटी किसी को पता ही नहीं चलनी चाहिए, तुम इतने बड़े ऑपरेशन करने वाले हो, किसी को पता चल गया तो देश को खतरा हो जाएगा। मतलब इस तरह की एक माया जाल इन्होंने रचा हुआ था, और इस तरह से बच्चे चलते रहे। और बीच में जब हमारे पास ये सूचना आई तो अनबिलीवेबल सा ही था कि भी ऐसा दिल्ली शहर में भी ऐसा कोई रैकेट चला सकता है और इतने दिन तक चला सकता है कि किसी को खबर ही ना हो। लेकिन जब हमने वहाँ पे रेड की तो सारी बातें सच निकली। तो इसमें 3 लोग तो अभी गिरफ़्तार हो गए हैं, जिसमें मास्टरमाइंड तो यही है अपना आशीष चौधरी, और इसके 2 एसोसिएट अभी तक अरेस्ट हुए हैं, एक गोविंद है और एक अमित है। तो गोविंद का तो रोल ये रहा है कि उसने कुछ कैंडिडेट्स ला के दिए थे जिनसे पैसे लिए गए थे, और अमित का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि अमित सब इंस्पेक्टर बन के रहता था डीएसपी साहब के साथ, और जगह जगह सैल्यूट मारना, और मतलब ये एक टोरा शोरा जो ज़माना होता है कि ये वाकई डीएसपी साहब है, फाइल लेके चलना साथ में, और जैसे गाड़ी से उतरते ही ज़ोर से सलाम ठोकना उसको कि बड़े साहब आ गए हैं, अब सब चुपचाप खड़े हो जाओ लाइन में, और उस तरह का जो एक माहौल बनाना होता था। 1-2 लोग और हैं जो अभी जिनकी तलाश है अभी नाम में, क्योंकि नाम इसलिए भी नहीं बता रहा कि वो नाम मुझे लग रहा है झूठे नाम है, एलियास है, तो जब उनकी आइडेंटिटी फिक्स हो जाएगी, वो अभी अंडरग्राउंड हो रखे हैं, तब आपको बता देंगे। उनकी तलाश अभी जारी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।